नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान में सरकारी योजनाओं के बारे में जो शहरीकरण और शहरी विकास से संबंधित है। ऐसी 8 योजनाओं के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और यहाँ से आपके सभी एग्ज़ाम में 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। जी हाँ, 2 नंबर तो आपके यहाँ पे डेफिनेटली इन योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे वो पटवारी का एग्ज़ाम हो, आरएएस, सेकंड ग्रेड, वीडियो, कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में शहरीकरण और शहरी विकास से संबंधित योजनाएं। सबसे पहले हम बात करते हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना की। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन DYYNULM। जी हाँ, इस योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2013 को हुई थी। इसमें जो एजेंसी है, इसकी नोडल एजेंसी है आवास एवं शहरी मामलात मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा इसे चलाया जाता है। राजस्थान में यह योजना 293 नगरीय निकायों में लागू है। योजना के जो मुख्य घटक है दीनदयाल अंत्योदय योजना, जिसमें क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, सामाजिक जुड़ाव और संस्थागत विकास, शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता, शहरी बेघरों के आश्रय की योजना, स्वरोजगार कार्यक्रम, नव परिवर्तन और विशेष परियोजनाएं, ये दीनदयाल अंत्योदय योजना के प्रमुख घटक हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट योजना के बारे में हम बात करते हैं, छोटे एवं मध्यम कस्बों में शहरी आधारभूत ढांचे की विकास योजना, UIDSMT। जी हाँ, छोटे एवं मध्यम कस्बों में शहरी आधारभूत ढांचे की विकास योजना, इसकी शुरुआत 5 मार्च 2012 को हुई थी। इसकी जो एजेंसी है वो आवासन एवं शहरी मामलात मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा इस योजना का संचालन किया जाता है। योजना में जो हिस्सेदारी है वो केंद्र, राज्य और ULB की जो हिस्सेदारी है वो 60-20-20 होती है, यानी 60% राशि केंद्र सरकार वहन करती है, 20% राज्य सरकार और बाकी के जो 20% है वो ULB जो स्वायत्त शासन संस्था इसमें वहन करती है। इसके अलावा राजस्थान में जो नोडल एजेंसी है वो राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं आधारभूत निगम, इसमें राजस्थान में नोडल एजेंसी है। और इसके जो मुख्य बिंदु है, छोटे एवं मध्यम कस्बों में केंद्र सरकार के द्वारा आधारभूत सुविधाएं शहरी गरीबों को उपलब्ध करवाने के लिए इस योजना को लागू किया गया है। इसे जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के रूप में चयनित शहरों और कस्बों को छोड़कर सभी शहरों और कस्बों में लागू किया गया है। 12 शहरों में, राजस्थान में अगर बात करें तो 12 शहरों में ये लागू है, जिसमें 11 सीवरेज परियोजनाएं और 1 जल आपूर्ति परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी। नेक्स्ट जो योजना है स्मार्ट सिटी मिशन। जी हाँ, स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत जून 2015 को हुई थी। इसकी जो एजेंसी है, नोडल एजेंसी है आवास एवं शहरी मामलात मंत्रालय, भारत सरकार। स्मार्ट सिटी मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो अपने नागरिकों को अच्छी गुणवत्ता वाला जीवन, स्वच्छ एवं पर्यावरण उपलब्ध कराना, सतत पर्यावरण उपलब्ध कराना। 5 वर्षों की अवधि में 100 शहरों को इसमें सम्मिलित करते हुए उन शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। भारत सरकार के द्वारा इसमें अनुदान के रूप में 100 करोड़ रुपये सालाना इसमें दिए जाते हैं स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत। और राजस्थान के 4 शहर शामिल है। यहाँ से बहुत बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था, स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत राजस्थान के कितने शहर शामिल है स्मार्ट सिटी मिशन में? राजस्थान के 4 शहरों को शामिल किया गया है, उदयपुर, जयपुर, कोटा, अजमेर। जी हाँ, जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर, इन 4 शहरों को स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल किया गया है। प्रारंभ में साल 2020 तक मिशन को पूरा करने के लिए योजना बनाई गई थी, लेकिन 2 बार इसे बढ़ाकर जून 2024 भी किया गया। नेक्स्ट जो योजना है अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत। जी हाँ, अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत, जिसकी शुरुआत जून 2015 में हुई थी। और यहाँ से EORO एग्ज़ाम में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके ज़रूर पूछे जाते हैं। जून 2015 में अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत की शुरुआत हुई थी। इसकी समाप्ति है वो 2019-20 में हुई है। इसके अलावा आवास एवं शहरी मामलात मंत्रालय, भारत सरकार इसमें मुख्य एजेंसी है।
इसमें राजस्थान के 29 शहरों को चयनित किया गया था। जो वर्तमान में चल रहे कार्यों की भौतिक प्रगति 97% तथा वित्तीय प्रगति 94% है। नेक्स्ट जो मिशन है अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन, जो इसका दूसरा चरण है, अमृत का दूसरा चरण, जो 1 अक्टूबर 2021 को शुरू हुआ था। इसका वो जो एजेंसी है आवास एवं शहरी मामलात मंत्रालय भारत सरकार इसकी नोडल एजेंसी है। लक्ष्य है वो सभी शहरी निकायों में जल प्रदाय योजनाओं द्वारा सभी घरों को साल 2025-26 तक हर घर नल द्वारा पेयजल उपलब्ध करवाना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसमें प्रावधान क्या है, अमृत मिशन के अंतर्गत अमृत मिशन के दूसरे चरण में क्या क्या प्रावधान है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है जो 1 लाख से कम आबादी है तो उस समय केंद्र सरकार की हिस्सेदारी है वो 50% होती है, जहां पर आबादी 1 लाख से कम है। आबादी 1 से 10 लाख है उस समय केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 33.33% होती है। अगर 10 लाख से अधिक आबादी है तो उस समय केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 25% होती है। शेष हिस्सा राज्य सरकार के द्वारा इस मिशन के तहत वहन किया जाएगा। राज्य सरकार का भी जो हिस्सा होगा उसमें से 10% हिस्सा है वो नगर या निकाय वहन करेगी, तो ये आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है और यहाँ से भी एग्ज़ाम में आपके लिए ज़रूर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो योजना है एलईडी लाइट योजना। एलईडी लाइट योजना का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर रोशनी के स्तर में वृद्धि करना है और विद्युत उपभोग में कमी लाना है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अक्सर स्ट्रीट लाइट जो पहले पुरानी जो लाइट थी उनकी रोशनी अलग थी, लेकिन अभी एलईडी लाइट है वो लगा दी गई है सभी खंभों पर। उससे क्या है कि रोशनी के स्तर में भी वृद्धि होती है और विद्युत उपभोग यानी बिजली का बिल भी कम आता है। 191 स्थानीय निकायों में एलईडी लाइट लगाने का कार्य है वो पूरा हो चुका है। फिर है स्वच्छ भारत मिशन शहरी। स्वच्छ भारत मिशन शहरी का जो पहले चरण की शुरुआत है, पहले मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। इसमें मुख्य रूप से जो नोडल एजेंसी है वो आवास एवं शहरी मामलात मंत्रालय भारत सरकार है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के पहले चरण का जो लक्ष्य है वो शौचालयों तक पहुंच प्रदान करके व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देकर शहरी भारत को खुले में शौच मुक्त बनाना है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के पहले चरण की अगर बात करें तो 100% शहरी भारत को ओडीएफ यानी खुले में शौच मुक्त करने में सफल रहा था इस मिशन के अंतर्गत भारत। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन शहरी का दूसरा चरण। यह स्वच्छ भारत मिशन शहरी का दूसरा चरण जिसकी शुरुआत अक्टूबर 2021 से हुई थी और इस मिशन को 5 वर्ष की अवधि के लिए यानी 2026 तक के लिए इसे बढ़ा दिया गया है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के दूसरे चरण को इसकी जो नोडल एजेंसी है वो आवास एवं शहरी मामलात मंत्रालय भारत सरकार इसकी नोडल एजेंसी है। मुख्य घटक स्वच्छ भारत मिशन शहरी के दूसरे चरण का जो व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण करवाना है। सामुदायिक शौचालयों का निर्माण, जहाँ भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराना, मूत्रालय का निर्माण कराना, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, प्रयुक्त जल प्रबंधन और आईईसी और सीबी इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन शहरी के दूसरे चरण के बारे में हमने जाना। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये थी 8 प्रमुख योजनाएं जो राजस्थान के शहरीकरण और शहरी विकास से संबंधित है। इसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं जो खाद्य स्वायत्त शासन से संबंधित योजनाओं के बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि राजस्थान में स्वायत्त शासन से संबंधित कौन कौन सी योजना है वो शहरी क्षेत्रों में लागू है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।